तो मेरे जहन में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके जहन में तो नहीं है ना, मेरे जहन में जो ख्याल है वो आपके जहन में नहीं है। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी से प्रूफ हो सकता है, अच्छा, यानी मेरे चीजें जहन के में क्या पैटर्न आइडियाज बनते हैं हैं। वो मशीन पता लगा नहीं, ले क्या? आइडिया हमारे दिमाग से ही आता है ना, आइडिया तो बाहर से आएगा नहीं, दिमाग से ही तो आएगा तो आइडिया। ये कभी एस्ट्रोनॉमर हमने बन कब रहे हैं? दावा किया है कि आप अपनी नाक से देखते हो और कान से सूंघते हो? हमने कब दावा किया खुदा है? का कॉन्सेप्ट कहीं आइडिया तो नहीं है। खुदा का कॉन्सेप्ट अकीदा है। अकीदा हाँ जी। एक ऐसी सोच का नाम है कि जो कभी गलत नहीं हो सकती, इंसान की नजर में उसको अकीदा बोलते हैं। दूसरे एक हैं XYZ, उनको ले रहा हूं मैं, बंटू सिंह जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। है। बढ़िया आप लोग सब। अच्छा, ये वहीजी साहब से एक सवाल पूछना था। एक मिनट, मतलब XYZ आप क्या हैं, थोड़ा अपने आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन हिंदू करेंगे आप? हिंदू हिंदू हिंदू। सनातनी आप? हाँ जी। जी जी, ठीक। ये सर से एक सवाल पूछना था कि एक बेसिक सवाल था कि क्या रिलीजन और जो आप साइंस पे जो आप बातें करते हो या खुदा का कॉन्सेप्ट एक करते हो, जहां तक मैं बोला कि जब इंसान जब से और आज तक लाखों साल रिसर्च करा आज तक, फिर वो जाकर कैसे भी 2-3 प्लानेट तक पहुंचा, चांद, मंगल और 2-3 प्लानेट, ठीक है। जो हमारी औकात है इंसान के, वो पूरे यूनिवर्स में अगर सपोज कीजिए कि एक कमरा है और उसमें मच्छर के बिलियन टुकड़े से भी हमारी कम औकात है पूरे यूनिवर्स में, है राइट। और उस इतना कम एक इंसान के पास इतना कम औकात होता है पूरे यूनिवर्स में, कितने मिल्की गैलेक्सी वे सब कुछ है, उसमें से इंसान ये जब दावा करता है कि हम ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही जानते हैं, ईश्वर क्या है, ये सारी चीजें हमें पता है पूरी तरह से, लेकिन अगर कोई बोल दे कि प्रूफ कर दो ईश्वर क्या है, फिर तो वो बिलीव पे चला जाता भाई कि हमें बिलीव है कि खुदा एक है। अगर खुदा दो भी हो तो ये इंसान कैसे काट सकते हैं? अगर किसी ने बता दी कि खुदा दो भाई आप अपना भगवान, क्वेश्चन प्रिसाइज वे में रखो यार, समझ नहीं आ रहा सभी पूछना को क्या जवाब चाह देना रहे हो, मुझे नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। सीधा पूछ सकते कहाँ थे गैलेक्सी से शुरू तुम किया और सीधा कहाँ पूछ कहाँ सकते घूम थे के आ गया। तुम सीधा पूछ सकते थे कि खुदा एक है या दो, इसमें यूनिवर्स, मिल्की वे, गैलेक्सी, नहीं 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 नहीं, मच्छर। मैं छाछ और मिल्की वे, छाछ वे सब पे बताता हूँ अभी। देखें मेरे भाई, हमारा ये दावा ही नहीं है कि हमें ये पता है कि खुदा और ईश्वर क्या है, ये हमें पता हाँ चल ही नहीं सकता। हम ये कहते हैं कि खुदा ने हमें जितना बताया कि ईश्वर कौन है उतना हमें पता है। हम अपनी अकल से खुदा तक नहीं पहुंचे, खुदा के बताने से हम खुदा तक पहुंचे हैं। और खुदा के भी उसकी भी मुकम्मल नॉलेज हमें नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुकम्मल नॉलेज हमें नहीं दी। जितनी नॉलेज हाँ। उसने हमें अपने बारे में दी है उतना ही हमें पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा सर, फिर तो उसके अब बाद एक तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है। अब आप आ जाएं। मैं दूसरा आपका जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि जी इतना बड़ा यानी वो है कायनात है, उसमें हमारी जो है मच्छर के पर की भी हैसियत नहीं है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। नीचे का मतलब ये है कि हम इस दुनिया में आ जाएं, अभी बाहर ना जाएं। इमेजिन करें कि आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है ना, जिसका साइज और जिसका वजन बहुत कम है अभी। आपने उसको ताजमहल जैसा या किसी और बड़े महल के अंदर रखा, और उस महल में बस वही बच्चा है और कोई नहीं है, ठीक है? और कोई बच्चा नहीं है। उस महल की एक एक चीज आपको शाइनिंग लग रही है, बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उस बच्चे से ज्यादा कोई चीज कीमती है उस महल में? बच्चा अकेला है। आप ये कहेंगे कि भाई देखो इस महल का साइज और इस किले का साइज कहाँ चला जा रहा है, ये बच्चा 1 फुट का भी नहीं है, लेकिन वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कायनात कितनी बड़ी है, फर्क इससे पड़ता है कि रैशनल बीइंग कौन है। रैशनल बीइंग हम और आप हैं, इसलिए वैल्यू हमारी ज्यादा है। अच्छा, ये जब आप ये कह रहे हो कि सिर्फ हमारी औकात या हमारी इंसानों की औकात है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपने हो सकता है कि दूसरी दुनिया में अगर कोई एलियन रहता या सारी कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हो कि हम ही एक इंसान पूरे यूनिवर्स में हो सकते हैं, इंसानों के अलावा किसी का वजूद हो ही नहीं सकता। मैंने दूसरी इंसान का बात, लफ्ज बोला ही नहीं इस पूरे डिस्कशन में, मैंने बोला रैशनल बीइंग। हाँ क्या तो लफ्ज बोला मैंने? नेशनल में हम नहीं आ गए रैशनल ना। बीइंग। जब आप कोई एलियन जो रैशनल बीइंग हो डिस्कवर कर लेंगे ना, तब आना फिर बात करेंगे। अभी तो अब आपने भी उसी पे डिस्कवर नहीं किया ना। ये कैसी सर, साइंस उसी है पे कि जो ये नहीं कह दिया नहीं हाँ हो सकता है हो? भाई लाओ ना, फिर सामने पेश करो सबूत। हम ना तो मना कर रहे हैं, ना इकरार कर रहे हैं, ना इनकार कर रहे हैं, चूंकि आप अभी तक तो की कोई खुदा साबित ही का नहीं कर कोई सके। सबूत है सर? एक खुदा का कोई सबूत है कि एक ही खुदा हो सकता? सबूत पूछ रहा अब हूँ, बिलीव के अच्छा, नहीं, प्रूफ। ये अब आपने टॉपिक बदल दिया, किस तरह का सबूत चाहिए?
सबूत की, यानी कि कोई प्रूफ कर दे कि ये खुदा है, वो यहाँ पे रहता है, किस तरह का सबूत चाहिए, किस तरह का सबूत चाहिए? फिजिकली, जैसे आप आपके अभी नजदीक, आपने हाँ, सबूत दिया फिजिकली सबूत चाहिए ना, आपको हाँ फिजिकली जी, सबूत चाहिए, यानी एक हाँ नॉन जी। फिजिकल चीज का फिजिकल सबूत चाहिए आपको। तो जब नॉन फिजिकल चीज है तो वो चीजें तो पता है हो ही नहीं सकती, नहीं तो टोटल बिलीफ पे हो अच्छा, गया। तो नॉन अब जैसे फिजिकल चीज सर मैं एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम, एक मिनट, आपका आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता, आपके जहन में जो ख्यालात आ आइडिया रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं तो खुदा ये है तो या सारे नहीं नॉन है, इस फिजिकल है बात ना, का क्या बिलीव है? नहीं ये वो तो तो पता चलता है, ये खुदा तो है सारे या नॉन नहीं है, फिजिकल है। इसका क्या बिलीव है? इसका क्या प्रूफ है सर? भाई आप ये कह रहे हैं मुझे फिजिकल प्रूफ चाहिए, अब मुझे एक बात बताएं कि आप नॉन मुझे फिजिकल कोई चीज सा का प्रूफ फिजिकल दे प्रूफ सकते हैं? आपको चाहिए, आप मुझे इसकी एक दलील क्या प्रूफ है? दे ये सकते कहां से हैं कि साबित है किया या आपने? नहीं है? 1 मिनट क्या? XYZ मुफ्ती साहब को बोलने दीजिए। मैं मैं ये कह रहा कह हूं रहा नॉन सर, फिजिकल चीज का फिजिकल सबूत होना चाहिए, वरना नॉन फिजिकल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी दलील दीजिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे जो आप आइडिया की बात कह रहे हो, हम्म, आइडिया हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स है, ठीक है? अगर आप हम्म, जाओगे हम्म, मनोविज्ञान में इसमें, तो हम्म, आप कैसे सोचते हो सारी चीजें आप हम्म। बकायदा उसे ट्रैक किया जा सकता है। इंसान क्या सोचता है, कैसे सोच सकता है, उसका सारा प्रूफ है इंसान के मैं पास। ये नहीं कह रहा हूं, इवन मैं हवा ये से नहीं लेकर, कह रहा हूं कि इंसान कैसे सोचता है, मैं ये कह रहा हूं कि उसने सोचा, और जो चीज सोची जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक है वो एग्जिस्ट कर रही, सोच एग्जिस्ट करती है, इसका सबूत क्या है? मेरे, अच्छा, जो मेरे जहन में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके जहन में तो नहीं है ना, मेरे जहन में जो ख्याल है वो आपके जहन में नहीं है। अब आप ये मशीन डिनाई से नहीं कर सब प्रूफ सकते, हो अब आप सकता ये है। डिनाई नहीं कर आप सकते कि कोई ख्याल मेरे जहन में मौजूद है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। सर वो चीजें मशीन से बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी से प्रूफ हो सकता है, अच्छा, यानी मेरे चीजें कि जहन में क्या कैसे हो आइडियाज सकते हैं हैं। वो मशीन पता लगा लेगी, ऐसी मशीन इजाद हो नहीं गई भाई आइडिया, क्या आसिम भाई, आइडिया ऐसी कोई मशीन सर है क्या? आइडिया हमारे दिमाग से ही आता है ना। आइडिया तो बाहर से आएगा नहीं, दिमाग से ही तो आएगा मुफ्ती आइडिया। तो साहब, भाई ये कभी तो एस्ट्रोनॉमर हमने बन कब रहे हैं? दावा किया है कि आप अपनी नाक से देखते हो और कान से सूंघते हो? हमने कब दावा तो किया है? सर मैं भी वही कह रहा कि खुदा का कॉन्सेप्ट कहीं आइडिया तो नहीं है। खुदा का कॉन्सेप्ट यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि आइडिया, ये एक अकीदा है, खुदा का हाँ नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, अकीदा, ये भी तो हमारी सोच जो तो नहीं है, आइडिया से खुदा का जो कॉन्सेप्ट। आइडिया से जो आइडिया से एक हायर फॉर्म है। आइडिया क्या होता है? वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अकीदा हाँ एक जी, ऐसी सोच का नाम है कि जो कभी गलत नहीं हो सकती इंसान की नजर में, उसको अकीदा बोलते हैं। तो है वो फिर भी वो उसी के अकीदा माइंड में, सबके लिए बराबर क्यों नहीं है वो सर? भी उसी के दिलो दिमाग में होता है, वो कोई फिर अकीदा जो सारे है किसी के इंसानों हाथ में के नहीं रखा लिए, हुआ होता। फिर सारे इंसान के लिए बराबर क्यों नहीं है? वो सेम चीज क्यों नहीं आता? दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा नास्तिक है, एगोनिस्टिक है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। तो फिर सारे जब लोग क्या, अगर तो आप अगर सारे लोग किसी एक ख्याल पे तो मुत्तफिक नहीं हो सके, उस ख्याल की हायर फॉर्म पे मुत्तफिक हो जाएंगे, ये तो कैसे पॉसिबल है? तो आप सारे एथिक्स को बोलोगे कि ये गलत है? क्योंकि अगर बात मैं अभी अभी गॉड के अभी बारे में बात एथिक्स सोचता की हूँ नहीं तो हो मैं रही है, अभी सही हूँ। बात खुदा के वजूद की हो रही है। अभी आपने ये कहा कि हाँ सब लोग एक ही चीज पर मुत्तफिक होने चाहिए, तो मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा ख्याल है कि जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक हो? ख्याल हाँ जी, है। कौन मैं सा बताऊं, ख्याल बताइएगा? मैं बताऊं, मैं नहीं, ख्याल की साइंस, जो साइंस इन्वेंट करता है, अगर एक कार बनाने का टेक्नोलॉजी इंडिया में है तो पूरी दुनिया में सेम होगा। ओहो, उसका मैं प्रूफ ख्याल आपको की मिल बात कर रहा जाएगा। हूं जो जो अभी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मैं नॉन फिजिकल हाँ फॉर्म की बात कर रहा हूं। अभी तो फिर ख्याल तो उसको हाइपोथेसिस हो उसको गया उसको सर प्रैक्टिकल फिर। उसको प्रैक्टिकलिटी में अभी नहीं लाया गया। अब मुझे बताइए कि उस पर सारी दुनिया मुत्तफिक हो, ऐसा ख्याल पेश कर दीजिए। तो यानी कि खुदा प्रैक्टिकल नहीं है आपके ख्याल से? अरे यार, कहां से? मैं कह रहा हूं फिजिकली प्रैक्टिकल नहीं, खुदा फिजिकल नहीं है, ये बात तय है। नहीं फिजिकल ठीक है, नहीं है तो खुदा का फिजिकल नहीं है। कॉन्सेप्ट ही सॉल्व हो सकता है। अब मुझे आप फिजिकल की कोई एग्जांपल ना दे, गाड़ी इस तरह बनती है, जहाज इस तरह बनता है, झुंझुना इस तरह बनता है, ये सारी चीजें फिजिकल है। मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे ऐसा ख्याल बताएं कि जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है, ख्याल होना चाहिए। सर तो ख्याल तो किसी चीज का नहीं है, इसे क्या तो पता जब चलता? फिर ख्याल पर आप सारी ये दुनिया कैसे, एग्नोस्टिक मुत्तफिक नहीं है, तो तो उस तो सर ख्याल की जो आप ये हायर कैसे फॉर्म है कह जिसको हम सकते अकीदा हो? कहते हैं, कि उस पर कैसे मुत्तफिक तो हो सर सकती है? ये फिर कहां से सर साबित आप हुआ? कैसे कह सकते हो कि हम जो वो 200 बिलियन अब मैं मुसलमान है आपको वही एक चीज सही है बताता हूं, खुदा के कॉन्सेप्ट को अब लेकर, मैं आपको मिसाल बाकी देता हूं, 600 एक बिलियन मिनट, तो सुनिए। गलत है। एक ओ मिनट, ओ भाई, भाई, हेलो, आप बोले ही चले जा रहे हैं भाई, जरा सुनिए। हाँ, अब आप सुन लीजिए जरा तसल्ली से। ऐसे हाँ, ख्याल भी मौजूद हैं कि जिन पर सारी दुनिया मुत्तफिक है। आपको नहीं पता, मुझे बताता हूं आपको। हया एक अच्छी चीज है, सारी दुनिया मुत्तफिक है। ये अलग बात है कि उसकी प्रैक्टिस अलग अलग होती है, किसी के नजदीक हया कुछ है, किसी के नजदीक कुछ और है। इसी तरीके से ना इंसाफी एक बुरी चीज है, सारी दुनिया इस पर मुत्तफिक है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ये कहते हो कि मेरा ये काम ना इंसाफी है और आपका ये काम ना इंसाफी नहीं है, इस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ना इंसाफी एक बुरी चीज है और इंसाफ एक अच्छी चीज है, सारी दुनिया मुत्तफिक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि जब सारी दुनिया किसी आम चीजों पर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है, इसी को ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आई कहां से इंसान के अंदर?
खुद ब खुद आ गई, क्योंकि खुद ब खुद अगर आएगी तो इंसान मुत्तफिक नहीं होगा। यकीनन इंसान के बनाने वाले ने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इंसान के अंदर डालकर उसको भेजा है इस दुनिया में, सर तभी मैं तो सब इसका लोगों के अंदर है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, जो आप हया की बात करते हो, एक मैं अफ्रीका का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था हिस्ट्री चैनल पे। वहां पे एक अफ्रीकन देश है, वहां पे एक ट्राइब है। हाँ, वो सारे वहां पे नंगे जब फिरते होंगे शादियां ना, ये तो होती है आप ना, ज्यादा कह रहे हो, वो सारे नंगे नहीं फिरते नहीं, होंगे। हया की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों हया भी कॉमन नहीं है, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पे जब बच्चियों की जब से जैसे 16 या 18 साल की होती है, तो वो भेज देते हैं वहां के कबीला के कोई बाबा टाइप के लोग होते हैं, जिसके थ्रू वो वर्जिनिटी अपनी तुड़वाती है, देन उनकी शादी होती है। ठीक है, ये पूरी दुनिया के लिए आपको लगा ये डॉक्यूमेंट्री तो है मैंने नेशनल अभी क्या चैनल कहा, पर, वो मैंने लोगों अभी ने क्या भेज कहा दिया। कि हया के एप्लीकेशन में इख्तलाफ हो सकता है, कोई चीज आपके नजदीक हया होगी, मेरे नजदीक हया नहीं होगी, एंड वाइस हाँ वर्सा। जी। लेकिन सारी दुनिया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हया एक अच्छी चीज है, मुत्तफिक है। सर तो हया का डिफिनीशन मुझे वही मुझे मैं कह आप रहा हूँ ना कि मुझे जो आप एक बात बताएं, मुझे कोई एक आदमी बता दे दुनिया में एक है कि नहीं हया तो यार बहुत खराब चीज है, किसी को भी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। बताओ कौन आदमी सर है? हया का डिफिनीशन, हाँ हया का डिफिनीशन अलग अलग हो सकता है किसी के लिए। अगर आप यूएसए के मियामी बीच पे जाओ तो, या न्यूड बीच बहुत सारे यूएसए में है, आप कह रहे हो ना, और मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे और मैं यूएसए क्या में कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में उसकी डेफिनेशन न्यूड और बीच है। उसकी एप्लीकेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन द तो सर कॉन्सेप्ट वो ऑफ हया, अच्छी द चीज है। कॉन्सेप्ट सर ऑफ, अगर ये कोई जो इसका जो न्यूड बीच कॉन्सेप्ट है पे ये जाता ऑब्जेक्टिव है, मोरालिटी है। इसी तरीके से सर कोई जस्टिस, सर कोई जस्टिस कोई न्यूड जस्टिस बीच के पे बारे में क्या जाता है, कहेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? यार इसका मसला इस आदमी का ये सुनता अरे नहीं है, भाई आपका ही चिखवाता है। इसको दफा करे, ये सुन ही नहीं रहा है, जब जब सुनना ही नहीं चाहता। मुफ्ती साहब ये पहले भी आ चुका है, ये बंदा सिर्फ चिल्वाने का काम करता है। ये हाँ, आम इसको घर निकालो, की ये सुनता ही स्क्रीन नहीं। पे भी अगर आ चुका सुनेगा, है। देखो अगर मौजूद है अभी तो ठीक है, इसको एक मरतबा लास्ट टाइम ले लीजिए। भाई आप सुनिए, वो बात आपको सुनेंगे तब बोलने तो नहीं देगा। भाई कन्वर्सेशन अगर होगा। बात करनी है तो तमीज से करनी है, वरना आप जा सकते हैं। सर मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, वन आप टू सुन वन नहीं रहे, करेंगे ना बात, आप सुन वन टू नहीं रहे, वन होगी ना बात। आप बात बीच में बोलने लगते हैं, काट देते हैं, खामखिया में चिखवाते हैं। तो इस तरीके यानी तमीज के दायरे में बात होगी, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, तब आप अपनी बात रखें। इंसाफ के बारे में, क्या आपको कोई इंसान कभी ऐसा मिला जो इंसाफ की बुराई करता हो, तो ये कहता हो कि इंसाफ बहुत खराब चीज है? मैं बोलूं? अब बोलिए। अब सर जो इंसानियत की बात आती है, तो इसे खुदा का कॉन्सेप्ट जाहिर नहीं होता। मैं ये तो इंसानियत की बात अगर नहीं कर कोई रहा हूँ भाई, एथिक्स मैं बंदा कर रहा है, हूँ इंसाफ की जो बात। भगवान से बिलीव नहीं करता, वो भी ये मोरालिटी में आ जाती है या ह्यूमनिज्म में आ ओ जाती भाई, है। हेलो हेलो, इंसानियत की बात नहीं हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए हर किसी चलो को। चलो चलो, एक और सवाल करता हूं आसान, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है या नहीं है? क्या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? तो उसका एग्जांपल तो आप दीजिए सर। जब आपको पता ही नहीं है, ये इतनी देर से मैं एग्जांपल उसी की तो दे रहा था। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? नहीं तो आप उसको गॉड से कैसे जोड़ेंगे, वही तो मुझे ओ समझ भाई, नहीं आ रहा वो है। मेरा काम है, मैं बाद में जोड़ूंगा। पहले आप बताओ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? आप, हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात मान लिया, लेकिन इसका गॉड से क्या क्या माना? कनेक्शन? क्या माना? मेरी कौन सी बात करती मानी है, आपने? अगर मैं ये बोलता हूँ कि करती है, तो फिर ये गॉड का कैसे कॉन्सेप्ट आ गया अगर सर? मगर नहीं, आप अपने बारे में बताएं कि आपके हिसाब से करती है या नहीं करती? हाँ करती है। करती है। अब जब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम ये देखते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जिस पर सारी इंसानियत मुत्तफिक है, चाहे वो किसी जमाने में और किसी भी जगह रहते हो, और कोई भी मजहब मानते हो, रिलीजन मानते हो। और अक्सर चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी अपनी बनाई हुई है, जिनको हम सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, उनमें हमारा इख्तिलाफ है। आप कुछ और करते हैं, हम कुछ और करते हैं। ठीक है। अब ये जो सारी दुनिया चंद चीजों के ऊपर मुत्तफिक हुई है, ये जो एक्सेप्शनल चीजें हैं कि इन पर सारी दुनिया मुत्तफिक हो गई है, क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि यकीनन इंसान के बनाने वाले ने वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इंसान में रखी है। वो उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के साथ पैदा हुआ है। आप उसको चाहे जिस इलाके के अंदर ले जाएं, वो उसी के साथ, उसी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के साथ बड़ा होगा, चाहे जहां हो वो। सर मैं बोलूं? तो मुझे जी। 20 सेकंड में बोलूं। जब आप ये बोल रहे हो कि पूरी दुनिया एक पे, आज से याद है मुझे, अगर आप 2 या 300 साल पहले चले जाओ, तो एक टाइम होता था किंगडम, जहां पे मोरालिटी का मतलब, जब आप कब्जा करने जाते थे तो लाखों करोड़ों की, लाखों इंसानों की कत्ल की जाती थी। क्यों? क्योंकि हमें ज्योग्राफिकल एरिया लेना था। उस समय इंसानों को मारना
क्या होता था कि उसपे ये चीजें आपको पता था, किंग को पता था कि भाई इंसानों को मारना गलत है, फिर भी मारा जाता था। मान क्यों? लिया ना, क्योंकि हमें खुद ही मान लिया ना। एक मिनट, किंग को आप पता मुझे था कि बोलने तो इंसानों दीजिए। को मारना गलत है, फिर भी मारता था। यानी वो ये कहता था कि मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूं, इंसाफ करना सर अच्छी बात है आप और इंसाफ न करना गलत बात है, इसके बावजूद मारूंगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं सर इतनी देर आप से कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है इंसाफ। अगरचे बहुत से लोग नहीं करते, हिटलर ने नहीं किया, लेकिन हिटलर भी ये कहता होगा कि इंसाफ करना अच्छी चीज है। सर आप मेरी बात सुनिए, जब आप इंसाफ की बात होती है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और पाकिस्तानी सैनिक मरते हैं इंडियन सैनिक से, तो हम खुशी मनाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? कि हम सोचते हैं कि हम जीत गए। ठीक है, वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान में, हाँ, जब तो वॉर पाकिस्तान के में सैनिक तो मारता मैं अब है इसकी वजह है, उसकी तो वजह है तो कि ये वॉर में कभी फील इंसाफ नहीं ये है। होता सर, वॉर नहीं फील लिसन होता लिसन कि लिसन हम लिसन 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 वॉर में इंसाफ ये है कि आप अपने अपोनेंट्स को मारें। यहां पर भी इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपने अपने अपोनेंट्स को मारें, उसको बुला के या उसके यहां जाके बिरयानी ना खाएं। ये इंसाफ है तो ये कैसे मोरालिटी में आ गया? भाई। अगर आप अपने दुश्मन को नहीं मारोगे, वो आपको मार देगा। अपनी जान को सर क्या बचाना मोरल है। मारना, इंसान को मारना गलत है या सही है? आप ये बता दो नॉर्मली। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। वो इंसान के जिसको मारा जाना नहीं है चाहिए ना? उसको मारना जरूरी है, वरना वो आपको मारेगा। तो सर अगर इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही हो तो अरे भाई एक दोनों मिसाल तरफ मिलती है। से सर क्या किया? आप मेरी बताओ भाई। छोटी सी मिल्की वे, छोटी गैलेक्सी, और वहां से इंडिया पाकिस्तान आ गया। नहीं, तो अजीब मैं इनके आपको आर्गुमेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप वहां पे रुके नहीं, आप आकर ले जी जी। मोरालिटी पे लेकर आए, इसलिए मुफ्ती मैं साहब, मैं आपको एग्जांपल दे रहा इनके हूँ। बारे में बता क्योंकि क्योंकि दूं एक कि अगर कंट्री की जहाँ दूसरी ना कंट्री से हो फंसेंगे रही ना, है। हाँ, जहाँ क्या ना ये कह रहे हैं? फंसेंगे फिर पॉलिटिकल मुद्दा घुसोड़ने लगेंगे ये। इनकी पुरानी आदत एक है। क्योंकि कंट्री सर की दूसरी अगर मैं कंट्री। साइंस पे लाऊंगा तो एवोल्यूशन जो होती है, डायनासोर जब चीजें होती है, डायनासोर के टाइम पे इंसान नहीं था, इवोल्यूशन तो जब भाई होती तुम है तो पहले नहीं था, तो डिसाइड करो, साइंस पे तुम तो ऐसे एस्ट्रोनॉमर ही हो, ईश्वर का क्लेम तुम खत्म हो जाता। कॉस्मोलॉजिस्ट हो, तुम मैंने बायोलॉजिस्ट हो, बोला था। नहीं, मैं तुम जब सोशियोलॉजिस्ट कार्बन हो, तुम 14 हो और क्या? कार्बन डेटिंग पढ़ोगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा सारी ईश्वर का कॉन्सेप्ट। आप कैसे कैसे साबित मुफ्ती करोगे कि साहब ये साइंस और छोड़े इनको, रिलीजन ये बराबर तो हैं? कुछ फलास, ये तो अफलातून के भी पापा है।